हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसा समाचार लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। बीएसएनएल ने पूरे भारत में 4G सेवाएं लागू करने की तारीख की घोषणा कर दी है। यह बात सही है कि 4G सेवाएं सबसे पहले बड़े शहरों में शुरू होंगी और धीरे धीरे पूरे देश के ग्रामीण इलाकों और हर कोने तक पहुंचेंगी। लेकिन बीएसएनएल की घोषणाओं में कुछ ऐसे अंश हैं जिन्हें सुनकर आप भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 15,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसके तहत 1,000 भारतीय गांवों तक हाई स्पीड 4G सेवा पहुंचाने का काम किया जाएगा। सोचिए, अगर आपका गांव भी इस सूची में शामिल हो जाए तो यह कितनी खुशी की बात होगी। टाटा का भरोसा और उनकी जबरदस्त सेवाएं जल्द ही आपके गांव तक पहुंच सकती हैं। 4G स्पीड मिलने वाली है जिससे हजारों गांवों के लोग लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आज हम कुछ शहरों, इलाकों और राज्यों का नाम बताएंगे। साल के सितंबर महीने तक इन जगहों पर 4G सेवा उपलब्ध हो जाएगी। भाइयों और बहनों, जब से 5 लाख से भी ज्यादा भारतीयों ने अपने सिम प्राइवेट कंपनी से हटाकर सरकारी कंपनी बीएसएनएल में पोर्ट कर ली है, बीएसएनएल को अच्छा खासा बूस्ट मिला है। इसी कारण अब बीएसएनएल ने देश की मुख्य मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के साथ साथ 4G सर्विस लाने का निर्णय लिया है। बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, ने देश भर में 4G सेवाओं के विस्तार के लिए तेजी से कदम बढ़ाए हैं। यह शहरों और क्षेत्रों में सितंबर तक 4G सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई गई है। रायपुर, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, इसके अलावा देश के पहाड़ी प्रदेशों में भी 4G सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। बीएसएनएल ने अब तक 12,000 नए 4G टावर लगाए हैं और पुरानी 3G सेवाओं वाले बेस ट्रांसफर स्टेशंस BTS को 4G में बदलने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। बेस ट्रांसफर स्टेशन BTS क्या है? BTS का फुल फॉर्म है बेस ट्रांसफर स्टेशन। यह एक फिक्स्ड रेडियो ट्रांसफर होता है जो मोबाइल नेटवर्क और आपके मोबाइल डिवाइस के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। बीएसएनएल वर्तमान में अपने 3G BTS को 4G बेस में परिवर्तित कर रही है। इस साल के अंत तक देश भर में जितने भी इस प्रकार के BTS हैं, उन्हें 4G में बदला जाएगा। बीएसएनएल का यह कदम देश में डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश भर में लोग हाई स्पीड की इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उनकी योजना 4G में कन्वर्ट करने की है। अब ध्यान रखिए कि 4G पूरे देश में होगा या नहीं, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह कंफर्म है कि जहां जहां BTS लगाए गए हैं, यानी जहां 3G का टावर है, वहां 4G जरूर आएगा। सरल भाषा में समझें, जहां 3G का टावर है, वहां 4G आना निश्चित है। इसके अलावा बीएसएनएल पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि सरकार की फंडिंग 23,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। बीएनएल को तो बीएसएनएल भी दोनों हाथ खोलकर प्रयास करेगा कि जहां 3G नहीं था, वहां भी टावर लगाए जाएं, और जो टावर लगाए जाएं वे सीधे 4G के लिए हों। अगर इसी गति से काम चलता रहा तो बीएसएनएल ने कहा है कि 2024 तक पूरे देश में 4G सेवा आ जाएगी। हमें लगता है कि अगर हम मान लें और थोड़ी देरी को भी जोड़ दें, तो अगले साल के 6 महीने बाद, यानी 2025 के पहले 6 महीने में ऐसा लग रहा है कि 4G सेवा देश भर में उपलब्ध हो जाएगी। भारत में 4G सेवाएं सभी को मोबाइल डेटा और सस्ता रिचार्ज उपलब्ध कराकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज के दौर में बिना इंटरनेट के न तो कोई बिजनेस चल सकता है और न ही कोई व्यक्ति अपने बायोडाटा या फॉर्म्स सबमिट कर सकता है। इंटरनेट अब बेसिक नेसेसिटी में शामिल हो गया है। कुछ खबरों में यह भी सुना गया कि सरकार पूरे देश में मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्राइवेट बिल संसद में पेश किए जाने की बात भी की जा रही है। जिन इलाकों में 3G टावर नहीं है, वहां 4G टावर लगाने की जरूरत है। इसके साथ ही नए टावरों को 5G में अपग्रेड करने की क्षमता होनी चाहिए। बीएसएनएल की फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है और सरकार ने फंड्स की व्यवस्था को तय कर दिया है। बीएसएनएल किफायती दरों पर रिचार्ज और सबसे सस्ता इंटरनेट उपलब्ध करा रहा है।
कस्टमर केयर सर्विस में सुधार की भी जरूरत है ताकि समस्याओं का समाधान जल्दी हो सके। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। बीएसएनएल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में भी काम कर रहा है। तेजस नेटवर्क, टीसीएस और सीडॉट के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर भी जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अगर बीएसएनएल इन इलाकों में पहुंच जाता है तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी और सभी कस्टमर बीएसएनएल के होंगे। इससे उन इलाकों में डिजिटल ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और इस जानकारी को जितना हो सके शेयर करें।